नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ क्या होता है और किस किस क्षेत्र में किसको किसको मिला और किस किस क्षेत्र में मिलता है और इसमें क्या क्या मिलता है, ये जानकारी आज हम लेंगे। आइए देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में। किस क्षेत्र में? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। और आपका स्वागत है स्टडी विद पवन में। आइए हम बात करते हैं ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कहाँ से हुआ था और क्या कौन स्टार्ट किया था। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? स्वीडन के एक वैज्ञानिक जिनका क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। उनका क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और इनका डेथ 10 दिसंबर 1896 में हो गया। ये नोबेल प्राइज़ का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? 1895 में। उसके बाद क्या हुआ, किसके द्वारा किया गया? देखिए, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। ये कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और ये 1900 में स्टार्ट हुआ। अब देखिए, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? देखिए, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। देखिए, यहाँ साहित्य और पीस में क्या होता है? शांति के क्षेत्र में दिया गया। आगे देखिए, पहली बार। और देखिए, नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ तो हम बात किए थे 5 क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद देखिए 6 क्षेत्र क्या था? इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। ठीक। इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 1968 में। कौन स्टार्ट किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देख, जैसे कि हर देश का सेंट्रल बैंक होता है ना, जैसे इंडिया की बात करेंगे तो आरबीआई है। ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है, ठीक। ये पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। स्टार्ट कब से किया गया? देखिए, ये इस बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 1668 में। जब इसके 300 साल पूरे हुए तो क्या हुआ कि 1968 में ये क्या किए कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा किए। आगे देखिए, इस वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ 2021 की बात करेंगे। देखिए, ये ट्विटर आईडी है किसका? नोबेल प्राइज़ का। ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या दिया है? ब्रेकिंग न्यूज़ द 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड जॉइंटली टू डेविड जूलियस एंड अर्डेन पेटापोसियन फॉर देयर डिस्कवरी फॉर रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। देखिए, 2 लोगों को दिया गया और जॉइंट दिया गया, ठीक। इनका नाम क्या क्या है? देखिए, डेविड जूलियस और अर्डेन पेटापोटियन, ठीक। इनका ये नाम हो गया। अब आगे देखिए, और देखिए यहाँ दिया है जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है किस किस मतलब उसके साथ साथ क्या क्या मिलता है, ठीक। देखिए, यहाँ दिया है ईच अवार्ड विनर गेट्स ए मेडल और ए डिप्लोमा, ए मैंडेटरी अवार्ड। यानी कि देखिए, यहाँ दिया है प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक। आगे देखिए, ये द हिंदू की कटिंग है। देखिए, द हिंदू कटिंग है, यहाँ दिया है नोबेल प्राइज़, ठीक। देखिए, कौन ये अनलॉकिंग मिस्टीरियस ऑफ सेंस, मतलब किस क्षेत्र में दिया गया है और किस क्षेत्र में ये रिसर्च किए थे। दिया है यूएस साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड अर्डेन पेटापोटियंस विन नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन एंड डिस्कवरीज
and on receptor in the skin that respond to heat and pressure। मतलब रिसेप्टर होता है बॉडी के अंदर, वो क्या देखिए यहाँ दिया है रिसेप्टर इन स्किन दैट रिस्पॉन्ड, मतलब वो जवाब देता है या बताता है हीट एंड प्रेशर, मतलब बॉडी में जो हीट और प्रेशर जाता है उसके बारे में बताता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे बात करते हैं, इस पे से नहीं आगे बात करते हैं। ठीक, देखिए ये क्या है, यूएस साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड अर्डेन पोटापोटियन, ठीक, हैव वन द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, मतलब मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जीत गए। किस क्षेत्र में जीते, won for their discoveries for receptor for the temperature and touch, मतलब बॉडी में टेम्परेचर कितना है, कितना हीट जा रहा है, और टच मतलब कोई टच करेगा तो कौन सा सेंस और कौन सा सेंस बताता है और पता करता है। ठीक, यहाँ देखिए डेविड जूलियस के बारे में बात करते हैं। डेविड जूलियस इज एन अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट नो फॉर हिज वर्क ऑन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फॉर पेन सेंसेशन, यानी कि जो पेन सेंसेशन होता है उसके बारे में, उसके ये क्या थे, वर्क कर रहे थे। ठीक, ही क्या है ये, ही इज़ ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। ठीक, ये क्या है, एक प्रोफेसर हैं, कहाँ हैं, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। ठीक, देखिए यहाँ क्या दिया है, वॉन द 2010 सा प्राइज इन लाइफ साइंस, ये एक बार और अवार्ड जीत चुके हैं। दूसरा अवार्ड क्या दिया है, सा प्राइज इन लाइफ साइंस एंड मेडिसिन एंड 2020 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेस, एक बार और। ठीक, आगे देखिए यहाँ देखिए इनके बारे में बात करें, अर्डेन पोटापोटियंस, ही इज एन लेबनेंस अमेरिकन molecular biologist and neurologist for Lisbon American descent at Scripps Research in La Jolla California। ये मतलब यहाँ लेबनान अमेरिकन मॉलिक्यूलर, ही हैड इमिग्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट इन, देखिए यहाँ ये वहाँ से कहीं से आके अमेरिका में रह रहे हैं, कब आए, 1986 में। ठीक, अब आगे देखिए हम तो नोबेल प्राइज़ के बारे में बात कर चुके, लेकिन यहाँ देखना ज़रूरी है कि कौन कौन और पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। देखिए पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक में किसे दिया गया था, विलियम रंटजन, किस क्षेत्र में, एक्सरे की खोज के लिए, किसके लिए, एक्सरे की खोज के लिए। रसायन में किसको दिया गया था, वॉन्ट हॉक को। चिकित्सा यानी कि देखिए फिजियोलॉजिस्ट और मेडिसिन में किसको दिया गया था, एमिल हेरलिंग बेररिंग। साहित्य में किसे दिया गया था, सूली प्रूधोम को दिया गया। शांति में किसको दिया गया था, हेनरी डुनांट एंड फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। ठीक, अब देखिए एक ये नोबेल पुरस्कार है, ये 2 से 3 बार या 2 बार, 1 से ज़्यादा बार किसे दिया गया था। देखिए क्या दिया गया, एक बार से अधिक पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। ठीक, ये क्या है, मैडम क्यूरी को देखिए फिजिक्स में 1903 में दिया गया था, और देखिए केमिस्ट्री में भी ये पा चुकी हैं, कब, 1911। ठीक, जॉन वार्डिन फिजिक्स में, देखिए एक बार फिजिक्स में पा चुके हैं, क्या पा चुके हैं, एक बार फिजिक्स में पा चुके हैं। दूसरी बार देखिए फिजिक्स में कब पाए, एक बार फिजिक्स में पाए 1956 में, और दूसरी बार फिजिक्स में 1972 में। देखिए तीसरे व्यक्ति कौन है, फ्रेडरिक सेंगर, ये केमिस्ट्री में पा चुके हैं 1958 में, और केमिस्ट्री में ही 1980 में पा चुके हैं। और देखिए चौथे व्यक्ति कौन है, लिनस पॉलिंग, केमिस्ट्री में कब पा चुके हैं, 1954 में, और एक बार शांति में भी पा चुके हैं, कब, 1962 में। अबाउट द इंडियंस के बारे में जानते हैं कि
इंडियंस कौन कौन है नोबेल प्राइज़ विजेता। देखिए हम बात करेंगे, यहाँ देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले एवं भारत के पहले व्यक्ति थे। फर्स्ट इंडियंस नोबेल प्राइज़ विनर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। महान कवि और रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कब 1913 में साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक, किस काव्य पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था, के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के महज 8 वर्ष की उम्र में ही कविताएं या पोट्री लिखनी शुरू कर दी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दो देशों के लिए राष्ट्रगान या नेशनल एंथम लिखा। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ठीक, ये तो इनके बारे में हो गया। अब देखिए दूसरे व्यक्ति कौन थे? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक, ये देखिए सर इनके आगे लगा है, उनके देखिए सर लगा है। नाइटहुड की उपाधि इन्हें भी मिल चुकी है। ठीक, तो देखिए महान वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिक या फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए कब दिया गया था? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है, क्या करता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ या तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। जो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो जो उसका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ में बदलाव आता है। इसको क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल। सो ऐसे देखते रहिए हमारी वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आगे और भी वीडियो को जानने के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।